नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मैं हूं हर्षिता सावंत। नए हफ्ते की शुरुआत, कल का सत्र दबाव भरा था, लेकिन आज मार्केट्स दिखा रहे एक बहुत ही दमदार पुल बैक। तो इस हफ्ते हमारे जो नए चेहरे आए हैं मैदान में, उनकी ओर से प्रदर्शन कैसा रहेगा, उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सचिन गुप्ता हमारा साथ दे रहे हैं इस हफ्ते, राजेश पालविया भी इस खेल में जुड़ गए हैं और अजीत मिश्रा भी इनके बीच हैं। तो तीनों ही जानकारों के पोर्टफोलियोज पर नजर डालेंगे, आपको बताएंगे कल तक के रिटर्न्स कैसे थे और ऑफ कोर्स मार्केट का भी हाल उन्हीं से समझेंगे। आज का सत्र लेकिन निफ्टी के लिए अच्छा साबित होता दिखाई दे रहा है। हमने देखा अच्छी शुरुआत हुई और उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी दबाव आया और फिर पुल बैक देखने को मिला है। तो आपको अब तक की निफ्टी की स्थिति में दिखा दूंगी और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन कहां पर पहुंचा है। तो कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर है। सचिन गुप्ता ने एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया कल के सत्र में, तकरीबन 10% से ज्यादा के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम कर लिए। अजीत मिश्रा ने 8% तक के रिटर्न्स अपने नाम किए। राजेश पालविया के कुछ ट्रेड्स बैठे नहीं, तो -2.37% तक के रिटर्न्स इन्होंने कल कमा कर दिए हैं। लेकिन यहां से आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, उस पर हमारे जानकारों की क्या राय है, ये हम आपके सामने पेश करेंगे। पहले निफ्टी के लेवल्स और निफ्टी बैंक के स्तर में आपको दिखा देती हूँ। निफ्टी में इस समय 9025 के भाव पर ट्रेड देखने को मिल रहा है, करीब 204 अंकों की बढ़त पर कारोबार है। तो कल के दबाव के बाद हमने देखा एक बहुत तगड़ी रिकवरी आई है। कल 300 पॉइंट टूटकर बंद हुए थे मार्केट्स, 9000 के लेवल को ब्रीच किया था और लगभग हम डेज हाई के करीब ही निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक पर आइएगा तो निफ्टी बैंक इस समय 18,149 के लेवल पर है और ये इनफैक्ट डेज हाई पर कारोबार करने में कामयाब है। तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है। और कल आपको याद होगा दिग्गज बैंक, छोटे बैंक, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां सब में बिकवाली देखने को मिली थी और आज वहां पर फिर से स्ट्रेंथ लौट कर आई है, खरीदारी देखने को मिली है। तो मूड थोड़ा सा सुधरता हुआ, शॉर्ट्स कवर हुए हैं, उसका सहारा मिला है। नई खरीदारी सीमेंट शेयर, मेटल शेयरों में जरूर देखने को मिली है। तुम्हारे जानकार आज के इस ट्रेंड को कैसे पढ़ रहे हैं, उस पर आते हैं और सबसे पहले सचिन गुप्ता को जोड़ते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। कल ही आपने पारी की शुरुआत की है इस खेल में और बहुत बढ़िया खेल खेला। बताइए, कल मैं देख रही थी सेल साइड की पोजीशंस आपकी काम आई। आज हमने देखा है मार्केट में एक बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। तो क्या आपको लग रहा है कुछ तेजी के आइडियाज के साथ जाना चाहिए या फिर आप अभी भी शॉर्ट ट्रेड्स को ही पकड़ेंगे? गुड मॉर्निंग दीपाली। एग्जैक्टली आज के दिन का अगर ट्रेड देखा जाए तो अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली है, बट मुझे नहीं लगता कि ये रिकवरी जो है सस्टेनेबल है, बिकॉज कुछ फंडामेंटल्स न्यूज लाइक कोविड-19 की वैक्सीन से रिलेटेड मार्केट में आए हैं। इसके बाद में एक इंटरनेशनल मार्केट में भी पॉजिटिव मोमेंटम मिला, जिसकी वजह से आज मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बट हमारा जो बायसनेस है वो अभी भी नेगेटिव साइड का ही है। अप साइड में जब तक निफ्टी 9150 9200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक ट्रेंड रिवर्स हुआ है ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है एक बार डाउन साइड में 8700 8500 तक के लेवल्स जो है वापस से एक बार निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल निफ्टी की स्ट्रैटेजी रह सकती है। तो ये मोमेंटम आपको नहीं लग रहा है टिक पाएगा। राजेश पालविया, गुड मॉर्निंग। बताइए आज की रणनीति क्या रहेगी? वायदे बाजार के आप बहुत बढ़िया ट्रेड सुझाते हैं और वेलकम टू द शो। कल मैं आपसे बात नहीं कर पाई, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए, स्ट्रेटजी तो ये रहेगी कि मार्केट में जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है और जिस तरीके की रोलर कोस्टर मूव हम देख रहे हैं, कल हम ऑलमोस्ट 3% लो थे और आज हम करीब 2% की गेन हमें इंडेक्स में देखने को मिल रही। तो जिस तरीके का वॉलेटिलिटी है, ये जरूर है कि मार्केट में छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना काफी डिफिकल्ट है। और जिस तरीके के मूव देखने को मिल रहे हैं, जो स्टॉक वीक टेरिटरी में जाने के बाद भी जिस तरीके के आज रिवर्सल देखने को मिले, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कॉशियस होके ही मार्केट में अभी प्ले करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। और जिस तरीके से मार्केट अभी 9000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आज के सेशन में भी। अगर हम 9000 के लेवल को डिफेंड कर पाते क्लोजिंग बेसिस पे, तो ही थोड़ा सा वापस हमें बाइंग एक्शन कंटिन्यूटी होते हुए दिखेगी। अदरवाइज अगर वापस 9000 के नीचे फिसलेंगे तो फिर लगता है कहीं ना कहीं वापस जो आज के दिन में ड्यूरिंग द डे हमने जो पुल बैक एक्शन देखा है, वो कहीं ना कहीं फिजल आउट होते हुए दिखेगी और वापस सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। तो अभी ब्रॉडरली अगर हम देखें तो मार्केट की जो रेंज प्ले करेगी वो 8800 से 9150, ये एक रेंज हमें लगता है कि मार्केट में प्ले करना पड़ेगी कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए। जब तक कि आइदर साइड का ब्रेकआउट डिसाइसिवली नहीं हो पाएगा, मार्केट इसी रेंज में वोलेटाइल बिहेव करता रहेगा और इसी रेंज को ऑक्सीलेट करते हुए हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी होगी।
ओके, तो एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा और रेंज को देखकर ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी। वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, ये समझ लीजिएगा, एक तरफा तेजी नहीं देखने को मिलेगी। तो ऊपरी लेवल्स पर हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। अजीत, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी रणनीति क्या है आज? गुड मॉर्निंग हर्षदा। तो हर्षदा देखिए, कल जो सेशन था वो कहीं ना कहीं बायस क्लियरली नेगेटिव साइड पे था, और आज आई गेस थोड़ा सा सरप्राइज जरूर रहे होंगे बेयर्स, कॉज रिकवरी थोड़ी सी एंटिसिपेटेड थी, कॉज 3% के डिक्लाइन के बाद यूजुअली वी सी अ पुल बैक। बट जिस तरीके से अभी मार्केट सस्टेन कर रहा है 9000 के ऊपर, थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चिंता जरूर होगी बेयर्स में। बट मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा डिस्काउंटेड ही था, कंसिडरिंग कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशंस थी हर्षदा बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड पर। तो कहीं ना कहीं वो एक हेल्प कर रहा है इंडेक्स को सस्टेन करने में द हाई लेवल्स। बट मुझे लगता है कि डे एंड की क्लोजिंग काफ़ी क्रिटिकल होगी हर्षदा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि 9050 से 80 के लेवल्स हैं, उसको सस्टेन करना मार्केट के लिए इतना ईजी होगा। और डाउन साइड पे अगर 8950 के नीचे हम दोबारा से क्लोज होते हैं तो मेरे हिसाब से नेगेटिविटी एक्सटेंड करेगी, और आने वाले दिनों में करीब 8650 तक के लेवल्स भी पॉसिबल हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रणनीति अजीत की रहेगी। अच्छा, एक एक करके इनके पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं, फिर नए ट्रेड्स कौन से जुड़ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। तो पहले अजीत मिश्रा का ही पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। कल इन्होंने 8.83% तक के रिटर्न्स कमाए, कल तक, यानी कल 3:30 बजे तक। और उनके पोर्टफोलियो में 2 ट्रेड्स अभी भी हैं, एक है मैक्स फाइनेंशियल सेल साइड की तरफ और सिप्ला बाय साइड की तरफ इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये है इनके पोर्टफोलियो के अब तक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब यहाँ पर अजीत एक नया ट्रेड जोड़ पाएंगे। अजीत बताइए वो कौन सा ट्रेड रहेगा? तो हर्षदा देखिए, जिस तरीके से मार्केट में अनसर्टेनिटी है, कहीं ना कहीं केवल डिफेंसिव साइड पे जहाँ पे कि कंसिस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट है, मुझे लगता है वहीं पे रहना चाहिए। और ग्रैनुअल्स एक ऐसा काउंटर है फार्मा स्पेस में से जिसमें काफ़ी हद तक एक अंडर करंट एकदम शांत था, और काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट आया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है 174-75 तक के इमीडिएट लेवल्स टेस्ट करने के लिए 153 के स्टॉप के साथ। 174, 175 का आप टारगेट दे रहे हैं, 160 का स्टॉप लॉस रहेगा। ग्रैन्यूल्स है बाय कॉल, और इनफैक्ट ये कॉपीराइट कॉल है। अजीत मिश्रा जब भी इस खेल में हिस्सा बने हैं, इन्होंने ग्रैन्यूल्स पर एक कॉल जरूर दिया है। तेजी की तरफ फिलहाल ये सौदा 174 से 175 का टारगेट और 160 रहेगा इनके लिए स्टॉप लॉस। एक बार स्टॉक को भी चार्ट पर स्क्रीन पर लेकर आइएगा, 6% ऊपर है, तो अभी भी पोटेंशियल है इस स्टॉक में आगे और तेजी दिखाने का, ये कह रहे हैं अजीत। अजीत ये बताइए, ये आप इंट्राडे के लिए लेवल्स कह रहे हैं 10 रुपए ऊपर के, या फिर ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा? देखिए हर्षिता, ये मॉर्निंग में जब मैंने रिकमेंड किया था तब 158 के अराउंड पे था, तो अभी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी देखने को मिला है पिछले 10 मिनट में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप टारगेट्स भी अपडेट करेंगे, मतलब क्लोज टू अराउंड लेट्स से कि स्टॉप लॉस जो 153 का था उसको 157 पे लाके, और अप साइड पे करीब 178 180 तक के लेवल्स के लिए वेट कर सकते हैं। नहीं तो आप ये 2-3 एक दिन और देना चाहेंगे इस ट्रेड को? ये कल तक होल्ड करेंगे या फिर आज के लेवल्स दे रहे हैं जो टारगेट दे रहे हैं आप? नहीं देखिए, मेरे हिसाब से तो ये कल आज तक का लेवल है एक्चुअली, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। और ठीक है, आज कल में टारगेट्स अचीव होंगे, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। और राजेश और सचिन, जब आप अपने ट्रेड्स दें ये भी बताइएगा कि इंट्राडे है या फिर 2-3 दिनों का ट्रेड, क्योंकि कई सारे दर्शक जो शो देखते हैं ये पूछने लगे हैं कि आज के लिए लेवल्स है या फिर 2-3 दिन होल्ड करना है। तो उस पर्सपेक्टिव से वो भी क्वेरीज हम एड्रेस करते रहेंगे। चलिए अब राजेश का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इनके पास फिलहाल पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है, वो है पावर ग्रिड। सेल साइड का कॉल दिया था, इसको अभी भी होल्ड कर रहे हैं। आज अनफॉर्चुनेटली भारत फोर्ज का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और टाटा मोटर्स पर भी स्टॉप लॉस इनका ट्रिगर हुआ है। तो एक जगह है इनको, इनफैक्ट 2 स्टॉक से फिर जोड़ पाएंगे। राजेश बताइए पहला ट्रेड क्या रहेगा आज का? हर्षा जी देखिए, अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर, ये 2 सेक्टर प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो मैं आईटी सेक्टर से एनआईटी लिमिटेड को यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। जिस तरीके से इसमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है डेली और वीकली चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है कि एनआईटी लिमिटेड में एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट यहाँ से देखने को मिलेगा और 100 से 104 तक के टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके का इसमें एक्यूमुलेशन देखने को मिला, मुझे लग रहा है बहुत जल्द ये टारगेट हमें आते हुए दिखना चाहिए। हो सकता है पॉसिबली आज के सेशन में भी 95-96 की रेंज में आता हुआ दिखे। तो मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एनआईटी लिमिटेड यहाँ से बाय करना चाहिए। 100-104 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें देखने को मिलेंगे। 84 रुपीज का इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, 84 का स्टॉप लॉस।
आज के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो 96 का टारगेट है, वरना टाइम दीजिए इस ट्रेड को 104 तक के लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे। और NIIT का शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर भी आते हैं, देखते हैं आज इस समय क्या ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। बाय साइड की पोजीशन है और कल गिरते बाजार में इन टेक्नोलॉजी काउंटर्स का ही सहारा था। राजेश पालविया इसीलिए NIIT लिमिटेड पर फोकस कर रहे हैं, जहां पर आज तेजी की राय बनती दिखाई दे रही है। ये है फिलहाल इनकी तरफ से इनका पहला ट्रेड आज के लिए। वो स्टॉक करीब 3 से 4 रुपए ऊपर है, लगभग 4% की तेजी। अब आते हैं सचिन गुप्ता के पोर्टफोलियो पर। इन्होंने मंदी के सौदों में खूब पैसा कमाया और कल इनफैक्ट लीडरशिप टैली में आगे थे। टाइटन में सेल कॉल अभी भी होल्ड कर रहे हैं, बाटा के सेल कॉल में अभी भी बने हुए हैं। तो ये 2 ट्रेड्स हैं, तो जगह है एक नए ट्रेड जोड़ने की। सचिन, वो कौन सा स्टॉक रहेगा? हर्षदा जी, जो आज का जो स्टॉक रहेगा ये एक ऑटो सेक्टर से रहेगा, एस्कॉर्ट लिमिटेड। मुझे लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्रीवियस डेज में अगर देखा जाए तो एक अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है डेली चार्ट्स पे देखने को मिला है और कंटिन्यूसली 800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है लास्ट 2 to 3 डेज से। और आज जो है प्रीवियस स्विंग हाइस को भी ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है कि इस काउंटर के अंदर जो है एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो एस्कॉर्ट में बाइंग की सजेशन रहेगा। अप साइड में 920 का टारगेट रखना होगा और डाउन साइड में 792 का स्टॉप लॉस लेना होगा। 920 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं एस्कॉर्ट्स में तेजी की पोजीशन, और आज देखिए स्टॉक 834 पर है, लगभग 3% की तेजी आ चुकी है इसमें बात करते करते। तो ये फिलहाल बाय साइड की तरफ आ रहा है काउंटर। स्टॉप लॉस भी आपके सामने 792 का होना चाहिए। तो कुछ दिनों का ट्रेड रहेगा ये एस्कॉर्ट्स। ये है फिलहाल सचिन की अगली पिक। अच्छा, राजेश पालविया के पोर्टफोलियो में एक जगह है, हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी वो ट्रेड लिया जा सकता है। राजेश, दूसरा ट्रेड क्या रहेगा? NIIT लिमिटेड का साथ कौन सा स्टॉक देगा? हर्षा जी, कैश सेगमेंट का स्टॉक है इमामी लिमिटेड। अगर ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो जिस तरीके से इसमें लास्ट वीक में एक एक्यूमुलेशन लोअर साइड पे देखने को मिला, एक जो करेक्टिव मूव था कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है इमामी लिमिटेड में। और जिस तरीके से एक्यूमुलेशन लास्ट वीक में देखने को मिला है और स्टॉक ऑन ए वर्ज ऑफ डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे चल रहा है वीकली सेटअप के हिसाब से, तो मुझे लग रहा है जिस तरीके का इसमें सेटअप है और जो एक्यूमुलेशन हमने देखने को मिला है, जो वॉल्यूम एक्शन था लास्ट वीक में, ये स्टॉक में 215 तक के टारगेट, इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आज के सेशन में भी ये 206 208 तक का लेवल दिखा सके, पर मुझे लगता है 1 से 2 दिन का अगर इसमें समय दें तो 215 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 191 का स्टॉप लॉस हम इसमें सजेस्ट करते हैं। ओके, इमामी अगला ट्रेड सामने निकल कर आया है राजेश के लिए। कैश मार्केट के स्टॉक को उन्होंने जोड़ा है, 215 का टारगेट है। आज के लिए 206 तक के लेवल्स अचीव होंगे। 1 से 2 दिनों का ट्रेड रहेगा ये, और स्टॉप लॉस आप 191 पर लगाकर चलेंगे। ये है राजेश पालविया की तरफ से ट्रेड। तो NIIT लिमिटेड पर एक बाय कॉल और दूसरा ट्रेड आया इमामी पर। इमामी का चार्ट आप देखेंगे, इस समय इमामी मेरी स्क्रीन पर करीब करीब 3-3.5% ऊपर है और 2 लाख शेयरों से ज्यादा का ट्रेड हो चुका है। तो ये है तेजी का खिलाड़ी इस समय राजेश के पोर्टफोलियो में आता हुआ। तो 2 स्टॉक्स आ चुके हैं राजेश के पोर्टफोलियो में। अजीत का पोर्टफोलियो में ग्रैन्यूल्स और सचिन के पोर्टफोलियो में आया है एस्कॉर्ट्स। तो ये हुआ आज का पोर्टफोलियो पूरा। लेकिन एक ट्रेड आप नजर रखिएगा अजीत, इस पर आपकी राय चाहिए मुझे। जुबलेंट लाइफ साइंसेज में क्या हो रहा है? जुबलेंट लाइफ आप देखेंगे तो इस घंटे निचले लेवल से करीब करीब 4% ऊपर आने में कामयाब रहा है। आज देखिए 426 का लो था जुबलेंट लाइफ में और इस समय 445 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले 5-10 मिनटों में इसमें तकरीबन 20 रुपए तक का मूव आया है। चार्ट पर एक बार नजर डालिए और बताइए क्या किया जाए। देखिए कि इस काउंटर में स्पेसिफिकली जब से रिकवरी आनी शुरू हुई है करीब 230-35 के लेवल से मार्च एंड में, और वहां से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ये स्टॉक। 475-500 तक के लेवल्स टेस्ट कर चुका है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस करीब 475-480 के अराउंड पे थे, जहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया कल के सेशन में और प्रॉफिट टेकिंग आई। बट थोड़ा सा हर्षदा मैं यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूर सलाह दूंगा, कॉज सर्किट फिल्टर में ज़्यादा ट्रेड कर रहा है ये। तो अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है या बनाना चाहते हैं तो 428 का स्टॉप लॉस होगा और 472-75 के ऊपर मेरे हिसाब से तब वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। तब मान के चलिए 525 तक के लेवल्स भी ओपन होंगे। तो 428 के स्टॉप के साथ डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है, होल्ड की जा सकती है। ओके, क्योंकि स्टॉक नेशनल लेवल से बहुत बढ़िया रिकवरी दिखा रहा है, इसीलिए मेरी नजर गई। 1% अभी भी नीचे है
लेकिन डेज लो से इसकी चाल काफ़ी सुधरी है। एक और काउंटर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और राजेश पालविया, इसको आपने पहले काफ़ी दफ़ा रेकमेंड किया है, इसको आप ट्रैक करते हैं, वो है इन्फो एज। दरअसल स्टॉक है 2470 के आसपास, 2.5% ऊपर है। चार्ट कैसा दिख रहा है? कल परसों में काफ़ी अपडेट्स आए हैं कि देखिए जोमेटो ने बड़े पैमाने पर लोगों की छटनी की है। ये इनकी इन्वेस्टी कंपनी है जोमेटो, लेकिन आउटलुक अभी भी मजबूत है कंपनी का, उस आउटलुक में कोई गड़बड़ी नहीं देखने को मिली। क्या राय रहेगी इन्फो एज के ट्रेड पर? देखिए हर्षदा जी, कल के सेशन में काफी बड़ा एक इसमें कट देखने को मिला था और स्टॉक ने कल के सेशन में जो एक प्रेशर देखने को मिला था, उसने एक इतने इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ के कल बंद किया जो कि इसका 2510 के आसपास आता है। तो मेरे हिसाब से नियर टर्म सेटअप देखें तो 2510 के नीचे अगर ये बना रहा स्टॉक तो थोड़ा सा और इसमें प्रेशर आता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है कि लोअर साइड में ये स्टॉक में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बनता है नियर टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बनता है 2380 के आसपास। तो 2510 जब तक क्रॉस नहीं करता है, सेल साइड का ट्रेड ही इसमें लेना चाहिए और नीचे के जो टारगेट होंगे 2380 2360 तक के टारगेट होंगे। एक बार ये स्टॉक कंफर्टेबली 2510 2515 की रेंज को वापस क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज करने लगे तो थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें शॉर्ट साइड के ट्रेड अनवाइंड होते हुए दिखेंगे और फिर स्टॉक में 2600 2640 तक के वापस हायर साइड के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म फ्रेम देखें तो स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव, बट नियर टर्म में थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है स्टॉक और मेरे हिसाब से 2510 के लेवल के नीचे रहता है तो शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करें। 2380 2360 तक के टारगेट देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो 2510 के नीचे शॉर्ट ट्रेड है, उसके ऊपर निकलेगा फिर वो शॉर्ट्स कवर होते दिखाई देंगे। तो 2510 इंपॉर्टेंट लेवल है इन्फो एज के लिए। आज एक पुल बैक आया है, टिकेगा नहीं टिकेगा उस पर एक सवाल है। हम लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है, हैशटैग आस्क आवाज लिखिए, FNO लिखिएगा, साथ में कैश लिखिएगा और अपने ट्रेड को हमसे पूछेगा। ट्विटर पर शेयर कीजिएगा @CNBC_आवाज के हैंडल पर आप भेज सकते हैं, या फिर हम में से सभी एंकर्स हैं, चाहे वो हेमंत हो, आशीष हो, वीरू हो, मैं हूँ, प्रदीप हो, शैल हो, आप हमें टैग कीजिए और अपने सवाल भेजिए, हम आपके सवालों के जवाब देंगे ज़रूर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फटाफट लौटते हैं, आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो वाले शेयर सामने रख दिए हैं। साथ ही हमने एक स्टॉक की बात की ब्रेक से पहले, वो है जुबिलेंट लाइफ। आपको याद होगा तब ये नेगेटिव टेरिटरी में था और निचले लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही थी, और अगर अब आप देखेंगे ये स्टॉक आ चुका है तकरीबन 1.5 से 2% ऊपर, 455 456 के लेवल्स दिखा रहा है। और डेज लो से आप नोटिस करें तो एक अच्छा खासा पुल बैक स्टॉक ने दिखाया है। करीब 426 था आज दिन का लो और 457 460 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो तकरीबन 25 से 30 रुपए तक की रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली है, इसीलिए इस पर नजर गई और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर ट्रेड बनता दिखाई दिया है। करीब 1 गुना वॉल्यूम 10 डे एवरेज का इसमें बन चुका है। तो यह है जुबिलेंट लाइफ जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक के ठीक पहले। अच्छा चलिए एक एक करके सभी के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर आपको बताएंगे कि कौन कहां पहुंचा है रिटर्न्स के लिहाज से इस मुकाबले में। तो राजेश पालविया का पोर्टफोलियो सबसे पहले, इन्होंने कल से आज पावर ग्रिड के सेल कॉल को कैरी किया, तो वहां पर वो पोजीशन इनकी होल्ड है। नए ट्रेड्स में NIIT लिमिटेड जोड़ा है, जहां पर टारगेट इनका 104 का था, स्टॉप लॉस 84 का बाय साइड की तरफ। इमामी में भी तेजी का कॉल दिया, 215 का टारगेट और 191 का इन्होंने 151 का दिया है स्टॉप लॉस। तो ये है फिलहाल राजेश का पूरा पोर्टफोलियो। अब रिटर्न्स के मामले में इन स्टॉक्स का क्या हाल है ये आपके सामने। NIIT टेक्नोलॉजीज करीब 1% जोड़ के दे रहा है, लेकिन पावर ग्रिड इतना नहीं जोड़ रहा है जितना कल इनको मिला था इस स्टॉक के जरिए। तो NIIT टॉप परफॉर्मर है इन तीनों काउंटर्स में राजेश के लिए। चलिए अब आते हैं अजीत मिश्रा के पोर्टफोलियो पर। अजीत मिश्रा ने आज एक स्टॉक जोड़ा है नया वाला, वो है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स में इनका टारगेट दरअसल है 174 और स्टॉप लॉस 160, फिर उन्होंने रिवाइज करके 178 और 167 की भी बात की। तो ये आप नोट कीजिएगा, ग्रैन्यूल्स के लेवल्स होल्ड कर रहे हैं मैक्स फाइनेंशियल के सेल साइड की पोजीशन को और सिप्ला के बाय साइड की पोजीशन को। अब देख लेते हैं रिटर्न्स के मामले में कौन कहां पर है। ग्रैन्यूल्स की ओर से एक अच्छा खासा प्रदर्शन, करीब 1% तक का योगदान देखने को मिला है।
सिप्ला में हमने देखा आज इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं है जितनी कल देखने को मिली थी, लेकिन अभी भी करीब 1-1.5% कमा कर दे रहा है। मैक्स फाइनेंशियल का सेल कॉल इनके अगेंस्ट जा रहा है, तो ये ड्रैगर साबित हो रहा है। अब आते हैं सचिन गुप्ता के पोर्टफोलियो पर, और सचिन ने 2 ट्रेड्स कल से आज कैरी किए। एक था टाइटन सेल साइड की तरफ, दूसरा था बाटा भी सेल साइड की तरफ। वो टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, और एस्कॉर्ट्स पे इन्होंने नया ट्रेड जोड़ा। एस्कॉर्ट्स के लिए टारगेट दिया और बाय साइड का ट्रेड है एस्कॉर्ट्स, याद रखिएगा। 920 का टारगेट और 792 का इन्होंने स्टॉप लॉस सुझाया है। ये है फिलहाल इनका पोर्टफोलियो, तो 1 बाय और 2 सेल साइड की स्ट्रैटेजीज। अब देखते हैं कि कौन सा स्टॉक मैक्सिमम रिटर्न्स इनके लिए कमा कर दे रहा है। इनफैक्ट इनके लिए तीनों ही स्टॉक्स थोड़े से ड्रैगर साबित हो रहे हैं, तेजी नहीं कमा पा रहे हैं, या फिर इनके लिए उतनी कमाई नहीं हो रही है जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। एस्कॉर्ट्स पर भी प्रेशर बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं रिटर्न्स के लिहाज से कौन कहां पर पहुंचा है इस मुकाबले में। कल तो मामला बड़ा अच्छा था, सचिन गुप्ता ने एक अच्छी खासी लीड हासिल कर ली। अजीत मिश्रा 8% के रिटर्न्स पर थे, और अब देखिए कौन कहां पहुंचा है। अब सचिन गुप्ता आ गए हैं करीब करीब 7.43% के रिटर्न्स के आसपास, 7% के रिटर्न्स हो चुके हैं। राजेश पालविया करीब 7.25% के नेगेटिव रिटर्न्स, और अजीत मिश्रा 4% के पॉजिटिव रिटर्न्स। तो ये है फिलहाल अब तक का मुकाबला। देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी बड़ी देखने को मिल रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने निफ्टी को देखा था डेज हाई के करीब, वहां से अब तक 89.59 के लेवल्स आ चुके हैं, यानी कि ऊपरी लेवल से कूल ऑफ भी नजर आया है, और वो वॉलेटिलिटी हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये है फिलहाल अब तक ये रिटर्न्स का सिलसिला हमारे जानकारों की ओर से। चलिए ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपके सभी ट्रेड्स मुनाफा कमा कर देंगे, आपके पोर्टफोलियो को और बेहतर करेंगे, और हमारे दर्शकों के भी खूब पैसे बनेंगे उस पर्सपेक्टिव से। ऑल द बेस्ट आज आप सभी को इस मुकाबले में। चलिए अब यतिन को जोड़ लेते हैं, और यतिन के हाथ लगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर कि कुछ पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स के लिए नेगेटिव साबित हो रही है, कुछ के लिए पॉजिटिव। दरअसल सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार किया है जिसमें कुछ पदार्थों का इस्तेमाल जो पेस्टिसाइड बनाने में होता है उस पर बैन लगाने की बात की गई है। अब ये कौन से पदार्थ हैं और साथ ही साथ इसका किन कंपनियों से वास्ता है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, क्या है डिटेल्स? बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले आज हमने बहुत सारे काउंटर्स खास करके अतुल लिमिटेड और यूपीएल रैलिस में एक डाउनटिक देखा। इनफैक्ट यूपीएल में हमने 6 से 7% की इंट्राडे गिरावट देखी, और इसका मुख्य कारण ये था कि सरकार ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस और एक ड्राफ्ट जारी किया है जिसके अंदर रेगुलेशन ये कहता है कि 27 ऐसे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स हैं जिनको बैन किया जाएगा। अभी प्रोडक्ट्स जो बैन होने वाले हैं उनमें से 24D, एसिफेट, मैनोकोजेब और ऐसी काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स हैं जिनका उपयोग बहुत सारे किसान और फार्मर्स और बहुत सारी इंडस्ट्रीज करती हैं। वहाँ एक बैन देखने को मिल सकता है। हमको समझना ये है कि ये जो केमिकल्स हैं इनका उपयोग जो है बहुत वाइडली होता है क्योंकि ये सस्ते जेनेरिक केमिकल कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनमें कार्सियोजेनिक प्रॉपर्टीज और हानिकारक पदार्थ पाने के हिसाब से सरकार ने ये डिसाइड किया कि इन सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाए। तो इसके लिए यूपीएल, रैलिस और अतुल में हमने प्रेशर देखा क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको बैन कर सकती है सरकार, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है सेल्स का इन सारे प्रोडक्ट से आता है। लेकिन दूसरे हाथ पे जब किसी का बिजनेस लॉस हो रहा है तो किसी का बिजनेस गेन भी होगा, और इसीलिए बेयर क्रॉप साइंसेज और पीआई इंडस्ट्रीज जो कि इनोवेटर्स हैं और दूसरे वेरिएंट्स बनाते हैं सेम केमिकल्स के जो कम हानिकारक है, उनको फायदा पहुंचेगा। तो सीधी तरीके से यूपीएल में आज असर देखने को मिल रहा है क्योंकि सरकार का ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइन है उसमें उनके की प्रोडक्ट्स को बैन करने का प्रोविजन है। स्टॉक दिखाओ। देखिए यूपीएल का लॉस है, पीआई इंडस्ट्रीज का गेन। तो यूपीएल, अतुल और रैलिस, ये 3 स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा पूरे स्टैक में, और आप देखेंगे यूपीएल करीब करीब 18 रुपए नीचे कारोबार कर रहा है। इस खबर के आने के बाद हमने देखा बिकवाली शुरू हुई। अतुल लिमिटेड पर भी आज प्रेशर देखने को मिला, और रैलिस के लिए भी आज का सत्र फिर कमजोर ही साबित हो रहा है। दूसरी तरफ पीआई इंडस्ट्री का शेयर दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर एक फेवरेबल ट्रेड बनता दिखाई दिया है। तो देखिए अतुल और रैलिस, यूपीआई के लिए जो नेगेटिव खबर है उसका फायदा दरअसल बेयर क्रॉप
और साथ ही साथ मिल रहा है अपने PI इंडस्ट्रीज़ को, वो भी स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखेंगे जहां पर हमने देखा आज तेजी का ट्रेड बनता नजर आया है। तो डिटेल्स आपके सामने यतिन ने रख दिए और वो स्टॉक रिएक्शन भी आप देख रहे हैं उस खबर के चलते साफ है, करीब करीब 4% ऊपर इस समय PI इंडस्ट्रीज। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि NSE और CNBC आवाज़ ने मिलकर आप ही के लिए खास एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की मुहिम शुरू की है और हमारा मकसद यही है कि आप जैसे निवेशक हमेशा अपने ट्रेड की तरफ जागरूक रहें। हम आपको एक चीज़ के लिए आगाह करना चाहेंगे कि कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, कई ऐसे मैसेजेस आते हैं आपको व्हाट्सएप पर, दूसरे मीडियम्स पर, जो आपको कहते हैं कि एक दिन में आपका मोटा पैसा बन जाएगा, लाखों कमा लेंगे। तो एक चीज़ आपने ध्यान देनी है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर नहीं हैं तो आप अपने निवेश को थोड़ा सा संभल के लें, लक्ष्यों को पूरी तरह से समझें, मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, स्पेशली अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक के तौर पर बाजार में उतर रहे हैं और इनएक्सपीरियंस्ड हैं, यानी कि आपको ज़्यादा ट्रेड का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये कुछ डूज हैं जिस पर आपने ध्यान देना है। एक और चीज़ आपने ध्यान देनी है कि एक बार निवेश करने के बाद अपने पोर्टफोलियो के साथ बार बार छेड़छाड़ ना करते रहें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं लंबी अवधि में, लेकिन जो भी निवेश करता है उसको मुनाफा मिलता ज़रूर है। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप निवेशक बने बाजार में तो आपके लिए ही वो अच्छा साबित रहेगा। चलिए हम लेंगे इसी मोड पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कच्चे तेल में जो उबाल देखने को मिला वो कितना टिकाऊ है, याद रखिएगा $36 पर ब्रेंट आ चुका है। सोने की चमक भी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी थी। ऐसी स्थिति में कमोडिटी मार्केट्स के लिए क्या ट्रेड बन रहा है उस पर हमारी खास पेशकश कमोडिटी राउंड अप आपके लिए लेकर आएंगे मनीषा और दीपाली के साथ। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।